मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। मेरे बच्चे, तुम दिव्य दृष्टि पाने की इच्छुक हो। तुम वह देखना चाहते हो जो तुम नहीं देख पा रहे हो। तुम पुष्टि करो उस जीत की, आगे बढ़ने की, जिस जीत का अधिकारी तुम होना चाहते हो। तुमने अब तक अपने जीवन में बहुत से रिश्तों को महत्व दिया है, चाहे तुम्हारा प्रेम का रिश्ता हो, चाहे खून का रिश्ता हो। तुमने हर रिश्ते को प्रेम से निभाने का प्रयत्न किया है, लेकिन क्या बदले में तुम्हें वह प्रेम प्राप्त हुआ है? उन लोगों ने तुम्हारे महत्व को समझा है? क्या बदले में उन लोगों ने यह समझा कि तुम उनके लिए कितना त्याग करते हो? क्या वह यह देख पाए कि तुम उनके लिए कितना परेशान रहते हो? भले ही तुम अपने प्रेम को प्रदर्शित ना कर पाओ कि तुम्हारे मन में उनके लिए कितनी श्रद्धा, कितना प्रेम और कितना समर्पण बसा है, इसलिए वह नहीं देख पाते। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। भले ही कोई कुछ भी समझे, मैं तुम्हारी सच्चाई से वाकिफ हूँ। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम कितना प्रेम करते हो, तुम कितना दूसरों के बारे में सोचते हो। तुम्हारी सच्चाई क्या है? तुम्हारी वास्तविकता किन बातों में है? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा प्रेम इस संसार से परे का प्रेम है। यह अटूट संबंधों से बना हुआ प्रेम है। तुम अपने प्रियजनों को, अपने परिवार वालों को वह खुशियां देना चाहते हो जिसके वह हकदार है, जिसके वह लायक है। इसके अलावा तुम उन खुशियों से भी उन्हें समर्पित कर देना चाहते हो जिसके वे बिल्कुल भी लायक नहीं है, किंतु वे तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है, इसलिए उन्हें वह सुख भोगने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि तुम एक ऐसे इंसान हो जो प्रेम के लिए जीते आए हो। क्योंकि तुम फल की कामना करने से ज़्यादा अपने प्रयत्नों को करने पर जोर लगाते हो। लेकिन कई बार तुम व्याकुल हो जाते हो, विचलित हो जाते हो, और इस विचलन में तुम फल की बेवजह प्रतीक्षा करने लगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने में थोड़े सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तव में तुम बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हो। वास्तव में तुम्हारी बहुत सी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। वास्तव में तुम इतने प्यारे हो कि तुम खुद ही नहीं जानते कि तुम कितना भोलापन लेकर के इस जीवन को जी रहे हो। तुम्हारे इसी भोलेपन का कई लोग अनुचित लाभ लेने के लिए वह तुम्हारा प्रयोग करने से भी पीछे नहीं हटते, लेकिन तब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या नहीं जगती, तब भी तुम्हारे मन में उनके प्रति देश की भावना नहीं जगती। और यह तुम्हारा गुण है। यह एक ऐसा गुण है जो सामान्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भीतर से जितना ज़्यादा भोले होते जाते हो, तुम्हें बाहर से उतना ज़्यादा ताकतवर बनने की आवश्यकता है। और बाहर से ताकतवर बनने के लिए तुम्हें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि बहुत से क्षणों में तुमने अपने आप को अकेला माना है, तुमने अपने आप को कमजोर माना है, लेकिन यह तुम्हारी मानसिकता का ही एक पहलू है। यह वास्तविकता से परे की बात है, क्योंकि तुम किस प्रकार के इंसान हो यह तुम्हें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। मैं हर पल तुम्हारी गतिविधियों पर नज़र रखता हूँ। मैं हर पल यह देखता हूँ कि तुम क्या चाहते हो, तुम किस तरह से जी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने अपने अब तक के जीवन काल में दुखों को बहुत गहराई से जिया है।
मेरे प्रिय, कभी कभी तुम बातें कहने के इच्छुक तो थे, किंतु कोई उसे सुनने वाला नहीं रहा। जब तुमने चाहा कोई तुम्हारा आलिंगन कर, तुम्हें गले से लगाकर, अपने सीने से लगाकर तुम्हें यह जता सके कि वह तुमसे प्रेम करता है, तब तुम्हें अनुचित निरर्थक बातें सुनाई गई। कुछ ऐसी बातें कही गई जिसने तुम्हारे मनोबल को तोड़ने का कार्य किया। कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे तुम हतोत्साहित होते गए। लेकिन यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, यह तुम्हारी श्रेष्ठता है कि तुम उन क्षणों में भी विचलित नहीं हुए। उन क्षणों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम जीत को पाने के लिए बेचैन रहे, बेताब रहे। और जो मनुष्य इतनी बेचैनी से जीत के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है, फिर चाहे वह योग्य हो अथवा ना हो, उसे जीत मिल जाती है। और फिर तुम तो मुझे प्रिय हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, तुम सदैव दूसरों की भलाई करते हो। तुम्हारा यही स्वभाव मुझे अत्यंत ही प्रिय है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब तक तुम्हारे जीवन में जो घटा वह घटना आवश्यक था, लेकिन अब जो घटेगा वह सुखों से भरा हुआ होगा। वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने वाला होगा। तुम्हारी वह इच्छा जो बहुत लंबे अरसे से मन में दबी हुई है, वह भी अपूर्ण होगी। अब तुम भी बहुत ही जल्द, बहुत ही ज़्यादा निश्चित हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुखों का आगमन होगा। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, इनकी गहरे अर्थों को समझो, क्योंकि मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यह भले ही लगने में बात सामान्य बात है, किंतु इन बातों में ही जीवन का अर्थ छिपा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात के अर्थ को समझो, गहराई से इसे स्वीकार करो। अब तुम जिस नई शुभ यात्रा पे अपने कदम बढ़ाने वाले हो, वहाँ तुम्हें सफलता और खुशियाँ प्राप्त होने वाली है। उस राह पे देवता सारे प्रसन्नचित्त होकर खुशियों से तुम्हारा स्वागत करेंगे, तुम्हें सफलता दिलाएंगे। वो सभी देवता तुम्हारे बेहतरी के लिए कार्य करेंगे। तुम्हें ना तो घबराने की आवश्यकता है और ना ही विचलित होने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि के द्वार को खोला जा रहा है। बहुत ही जल्द तुम इस पर कदम बढ़ाने वाले हो। इस द्वार को खोलने के लिए तुम्हें मेरा आभार व्यक्त करना होगा। तुम्हें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि तुम इसे खोलने के इच्छुक हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें सफलता और खुशियाँ, समृद्धि मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर।